हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर मैं आपको डिजिटल बोर्ड में आपको ये समझा रहा हूँ कि आपका बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पर मोस्टली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रेगुलर और प्राइवेट जो स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट भी हैं, तो उनका एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और वैसे कि यूट्यूब पॉलिसी को देखते हुए जहाँ पर लाइव जरूरत है वहाँ लाइव बताऊँगा, और जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर यानी शुरू से एंड तक पेमेंट और एग्जाम का फॉर्म प्रिंट होने तक डिटेल है वो यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है जय नारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सर्च कर दिया, आपके सामने देखिए इस प्रकार से आउटपुट आएगा। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार से आउटपुट आएगा, आपको क्या करना है उस पर लिंक करना। जैसे ये इस पे मेनली आप एग्जाम फॉर्म पढ़ने के लिए इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, मतलब पोर्टल खुल जाएगा आगे वाला। अब यहाँ पर देखिए ये सब आइकन दिखे हुए, अब यहाँ वाले पे कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है एग्जाम फॉर्म 2023-24 लिखा आ रहा है, एग्जाम फॉर्म 2023-24 लिखा आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मोर इन्फो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने अगला पेज ये ऐसे खुलता है कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, या फिर जेएनयू कैंपस के स्टूडेंट है उनका फॉर्म भरना है, या फिर वे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हैं, मतलब एफिलिएट रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट, तो उनका फॉर्म यहाँ पर रेगुलर एंड एफिलिएट स्टूडेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यानी जो जोधपुर के बाहर की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट है, उनको यहाँ से क्लिक करके फॉर्म बनाए, जेएनयू कैंपस वाले यहाँ से और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे दोनों का सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है वो हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए हम एफिलिएट कॉलेज का यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू फिल एक्स विथ एडिट, यानी कहने का मतलब अगर किसका डीओ डाउट है, यानी किसका एक्स है और इसमें भी अगर कोई मान लीजिए फॉर्म अधूरा वगैरह है तो उसके लिए यहाँ पे है। इसके अलावा देखो एक्स लिखा हुआ, ठीक है, और रेगुलर स्टूडेंट के लिए, ये रेगुलर के लिए, एक्स के लिए ये इंप्रूवमेंट, तो ये दोनों का जरूरत नहीं है, ये एक्स वालों के लिए क्लिक करना है और ये रेगुलर जो है उनके लिए क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर मांगे जाएंगे आपके रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। रोल नंबर रजिस्टर नंबर कौन से हैं, जैसे अगर आप फाइनल ईयर गए तो आपके सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपके रोल नंबर होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम फॉर्म, तो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपका रिजल्ट का जो रोल नंबर है वो लिखना है, और फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में देखो आपको साल वगैरह सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये चीज आप यहाँ पर करके सिलेक्ट करके पूरा करके फिर ओके करेंगे। फिर आपको क्या करना है लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है लॉगिन पे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एंटर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि किसी की जानकारी मैं यहाँ पर शो नहीं करवाऊंगा। फिर यहाँ तक तो हमने आपको सीधा लाइव लोड बताया। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा देखिए वो मैं आपको यहाँ पर तुरंत ही बता देता हूँ, ठीक है ना, बिना कोई गैप किए 1 to 1। जैसे आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी चीजों के मिटाया हुआ है, क्योंकि आप सभी को बताओ यूट्यूब की भी पॉलिसी है कि किसी की भी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना होता है। तो ये आपको फॉर्म तो बता रहा हूं, लेकिन मैंने ये फॉर्म जो भरा है उसमें जिसकी डिटेल है उसको मैंने मिटा दिया है। आपको बस ये पता रखना है कि कहाँ क्या क्या करना। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपका पहले से भरा हुआ पूरा डाटा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम मैच कर लेना। अगर आपके कोई नाम में वगैरह कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट कर लेना। अदरवाइज इस प्रकार से आपकी पूरी डिटेल आएगी, आपका नाम हिंदी इंग्लिश में, मदर नेम फादर नेम वगैरह जो भी है, मेल आ जाएगा, यानी कैटेगरी देख लेना, ओबीसी वगैरह जो भी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, जन्म तारीख जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर मोबाइल नंबर बदल गया तो यहाँ पर चेंज कर लेना, और एनरोलमेंट नंबर आपके आए हुए हैं तो यहाँ पर क्लिक होगा, नहीं आया तो छोड़ देना। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको एबीसी आईडी है, यहाँ पर क्या है एबीसी आईडी है, अगर नहीं लिखी है तो लिखना है, क्योंकि अदरवाइज फॉर्म नहीं भरा जाएगा। क्योंकि देखो स्टार जो लिखा है ना, इसका मतलब आपको वो डिटेल फिल करनी है। क्लियर, चलो फिर ये पहला पेज है। आप जब लॉगिन करेंगे तो पहला पेज है, पहले पेज का दूसरा पार्ट यहाँ पर देखिए। फिर आपके नीचे आधार कार्ड लिखे होंगे, एबीसीडी वाला ऊपर गया, ब्लड ग्रुप वगैरह वो यहाँ पर देख लेना। अगर कोई अनाथ है तो यहाँ टिक कर लेना, फीस कम लगेगी, गलत कर दिया तो नुकसान हो सकता है। फिर अब ये जो फॉर्म भरे वो कौन से सेशन का 2024-25 ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अंडर ग्रेजुएट है, रेगुलर है, हिंदी मीडियम है, क्योंकि पहले सेलेक्ट किया हुआ ना, दिक्कत नहीं, बीए फाइनल ईयर वाले,
और यहाँ पर जो कॉलेज होगा उस कॉलेज का आपका नाम आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब प्राइवेट वाले हैं तो उनका थोड़ा चेंज होता है। अब यहाँ पर आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखी होगी, मैंने इरेज कर दी है। फिर आप इस फॉर्म को भरते समय पहले जो बैंक डिटेल दी थी वो यहाँ लिखी होगी, यहाँ अकाउंट खाता नेम, फादर नेम, मदर नेम, अकाउंट नंबर वगैरह वो लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, अभी भी पहला पेज है, ठीक है ना, अभी भी लॉगिन करने के बाद जो पहला पेज है उसकी डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये डिटेल हो गई। इसके बाद अगर आपके रिजल्ट में रेवोल्यूशन का रिजल्ट आया और चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएगा, रिवोल्यूशन विद चेंज, तो वो क्लिक करना। अगर और कोई चेंज है तो वो करना, ठीक है। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट पास हुए हैं तो यहाँ कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिवोल्यूशन रिजल्ट आया है और उसके बाद आपके रिजल्ट में चेंज हुआ है तो नो की जगह यस करना और यहाँ पर आप ऑप्शन भर लेना। लेकिन अब रिवोल्यूशन रिजल्ट तो आया नहीं है तो थोड़ा वेट कर ले, इंतजार कर ले, इंतजार के बाद फॉर्म भरना, पहले मत भरना, ठीक है ना, जिसका रिवोल्यूशन करवाए। अब पहले पेज में लास्ट में अंतिम सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे होगा या रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और कब की वो की। अब अगर ये पहले की डिटेल है, ये पिछले साल आपने फॉर्म भरा वो डिटेल है। अब अगर इसमें चेंज करना है, एक तो यहाँ पर आपके चेंज हो सकता है अगर आपका रिवोल्यूशन वाला है वो, अदरवाइज बाकी में कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए और अपडेट पे क्लिक करना। अगर इस पहले पेज में आपने कोई चेंज किया है तो चेंज करने के बाद या अपडेट पर क्लिक करना और ओके करके आ जाएगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया है, सब ऐसा का ऐसा सेम टू सेम है, तो आपको जस्ट यहां पर जाना है, नेक्स्ट वाले कहां जाना है आपको बस ये नेक्स्ट वाला जो है ना यहां पर क्लिक करना। मैंने शायद पेन नहीं ली है, ओके, ये पेन ले लेते, क्लियर। तो देखिए आपको फिर एक मिनट, पेन का क्या इशू है, चलो ठीक है, अभी वो पेन शायद नहीं आ रही है क्या, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहां पर दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना और ये पेज, दूसरा पेज आ जाएगा आपके सामने। क्या आ जाएगा, इस प्रकार से दूसरा पेज आपके सामने आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल हो गई। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक चीज ध्यान रखना, आपका एग्जाम फॉर्म भर लोगे ना तब इसके बाद एक लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगआउट से पहले डाउनलोड, वो कैसे आएगा तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 10वीं कब की थी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपने 12th कब की है, कैसे की है, वो डिटेल आपके इस पेज पे आएगी। दूसरा पेज बता रहा हूं अभी, दूसरे पेज का। अगर यहाँ पर कोई चेंज करना है तो करिए, अगर चेंज नहीं करना है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आएगा जिसमें एड्रेस डिटेल आएगा। अगर आपका परमानेंट और टेम्परेरी रिजल्ट एड्रेस चेंज हुआ है तो इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे ये एड्रेस है तो इसको देख लेना, ये एड्रेस है वर्तमान का, ठीक है, जिसमें अगर कोई चेंज हुआ, अगर आपने जगह बदल दी है तो पता वगैरह वो डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पर लिख देना जो आपके सामने। अगर कोई चेंज नहीं है तो इसको छेड़ना भी नहीं है, मत छेड़िए। और इसी प्रकार ये का ये परमानेंट और टेम्परेरी अगर सेम एड्रेस है तो क्लिक आता है, सेम एज बॉक्स लिख देना है। वैसे पहले से लिखी हुई है, इनके पहले से लिखी हुई है सेम टू सेम डिटेल, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है क्योंकि चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, पहला डाटा सेम टू सेम था, ठीक है। तो फिर क्या करना, कोई चेंज नहीं किया है तो नेक्स्ट करना, अगर चेंज किया तो सेव करना। अगर कोई डिटेल पेज पर अलग चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सेव करना फिर बाद में, अदरवाइज नहीं तो सीधा नेक्स्ट कर दो। जैसे नेक्स्ट करोगे आपके सामने फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा डॉक्यूमेंट वाला। अब यहाँ पर आपको आपका फोटो यहाँ पर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बार मेरा फोटो बदल दूं, हाँ बदल दूं, तो आपको क्या करना, सूज फाइल में जाना और सूज फाइल में जाकर आपका जो फोटो है वो क्लिक करके अपलोड करना। ध्यान रखना फोटो 100 KB से छोटा होना चाहिए, ठीक है, अपलोड कर लेना। फिर बाद में देखो, फिर हस्ताक्षर, अगर आपके हस्ताक्षर चेंज है, वैसे जेएनवी में यूनिवर्सिटी रेगुलर पढ़े तो चेंज मत करो, हस्ताक्षर वही रखना है, तो फिर यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। फोटो चेंज नहीं करना तो टेंशन की जरूरत नहीं। सभी स्टूडेंट को यहाँ जरूरी है, यहाँ पे अपनी लास्ट ईयर आपने क्या परीक्षा दी है उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। मान लीजिए आपके पास वो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आपके पास नेट की मार्कशीट आई होगी, तो नेट की जो मार्कशीट है ना वो यहाँ पर आपको अपलोड करना, ठीक है। तो सूज फाइल में जाओ, आपके जहां फाइल पड़ी है उस फाइल को पिक करो, यहाँ पर आ जाएगी फाइल। ध्यान रखना जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ में होना चाहिए। तो यहाँ फाइल अपलोड करने के बाद आपको सेव करना, पहले नेक्स्ट पे मत जाना, फाइल अपलोड कर दी, फोटो अपलोड कर दिया, फिर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपको चेक करना कि फोटो सही आया है और आपने जो मार्कशीट अपलोड की है
वो वापस चेक करना है कि सही आई कि नहीं आई। तो यहाँ व्यू क्लिक पे जाके क्लिक करोगे तो अगला पेज विंडो खुलेगा, उसमें आपको जो अपलोड किया है जस्ट आपने, वो आपके पास शो होगा। अगर वही चीज सेम शो हुई है तब तो बढ़िया है। ध्यान रखना मार्कशीट की साइज है वो 500 KB। कौन सी मार्कशीट, जैसे फाइनल ईयर वाले हैं तो सेकंड ईयर की बननी है, सेकंड ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। क्लियर। फिर आपको जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगर मार्कशीट आपने अपलोड की है ना तो फिर सेव करके ओके आएगा, वो ओके दबा के फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाते हैं, अब आपके प्रीवियस रिजल्ट वाला ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट के बाद प्रीवियस रिजल्ट, यानी आपके लास्ट ईयर का रिजल्ट का बायोडाटा आएगा। जैसे इस स्टूडेंट ने 2023 में फर्स्ट ईयर करी थी तो इसका रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, पास है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर सेकंड ईयर इसने क्लियर करी है अभी, तो सेकंड ईयर अभी जैसे आप फाइनल के फॉर्म भर रहे हो तो सेकंड ईयर का डाटा मैच कर लेना। 2024 में 600 में से आपके मार्कशीट के अंक 277 आए हैं, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल में क्या है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करना वही है, और रिजल्ट पास है या नहीं। तो ये डिटेल तो लगभग ऑटोमेटिक लिखी होती है, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट में आपको 1 करना है, यानी एक ही बार एग्जाम दिया ना, 2 बार तो नहीं दिया कि 2 बार देकर पास हुए, नहीं, एक बार ही, तो अटेम्प्ट में 1 कर लेना। क्लियर। अब प्रीवियस रिजल्ट के ही पेज को आगे टुकड़ों में मैंने किया है। अब यहाँ पे आएगा कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी पहले 2 ही होती थी, हिंदी इंग्लिश, सॉरी पर्यावरण और हिंदी। देखो एलिमेंट्री वाली ये नहीं थी तो आपको सिलेक्ट में ना लिखना, क्या लिखना, NA ना ऑप्शन आएगा वो लिखना। अब यहाँ पर देखिए इसके स्टूडेंट के पास है। अब ये जनरल हिंदी में फेल था, ठीक है ना, तो इसने वापिस 2024 में यानी सेकंड ईयर का एग्जाम दिया था, तब हिंदी का पास हो गया। तो अगर आपका DU एग्जाम है, DU पेपर है, अगर इसमें पास हो गए तो जब जो पास हुए हो वो साल लिखना और कितने नंबर आए और पास लिख देना, ठीक है। और BA सेकंड ईयर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका नहीं होता है तो यहाँ पे सिलेक्ट में ना कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सेव क्लिक करना, सेव क्लिक करोगे तब विंडो पे आएगा ओके, यस ओके। फिर आपको क्या करना, नेक्स्ट पर क्लिक करना, नेक्स्ट क्लिक यानी नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म आएगा, यानी अब तक आपने पूरा जो फॉर्म में जो भरा है वो 1 to 1 आपको एक बार चेक करना है पूरा। जैसे यहाँ पर पहले आपका बायोडाटा आ जाएगा, वो चेक कर लीजिए। फिर आपके अब थर्ड ईयर में कौन से पेपर है वो यहाँ पर आ जाएगी लिस्ट। जैसे मान लीजिए आपका ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, तो ध्यान रखना आपको फिर क्या करना है, इस पेपर को सिलेक्ट करना है कि अगर थर्ड ईयर में मान लीजिए आपके ज्योग्राफी पेपर है जिसके 2 पेपर होंगे, तो आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है, क्या करना है, माउस से क्लिक करोगे तो ये गोला भर जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पेपर होगा आपका, ये वापस ज्योग्राफी मैंने बता रहा हूँ, ज्योग्राफी है, 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करना, ये गोल भर जाएगा ब्लू कलर, इस पर क्लिक करना, यानी सिलेक्ट, आपको ये दिए हुए यही पेपर है, हाँ अगर यही है तो आपको क्लिक करना और ये गोला भर जाएगा, यानी सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जान लीजिए एक इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर आपका सेकंड ईयर में अगर कोई ड्यू रह गया है तो यहां पर क्लिक करना है और कौन से साल का है पेपर वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर पिक करना है। अगर आपके सेकंड ईयर में कोई एग्जाम में बैक नहीं आया है, देखो रिवोल्यूशन वाला है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा वेट कर, रिवोल्यूशन रिजल्ट के बाद ही भरना, लास्ट डेट तक इंतजार करो। अगर नहीं आता है तो फिर आपको ड्यू पेपर है तो फिर आपको क्या करना है, यू हैव ड्यू पेपर, तो फिर यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो भी ड्यू है, तो फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट सिलेक्ट करके व्यू करोगे तो वो खुल जाएगा कि इसमें ड्यू है वगैरह है तो वो सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर ड्यू नहीं है आपका तो इस पर क्लिक मत करना, इस पर क्लिक मत करना, ये ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लिक मत करना, सीधा आपने जो ये 3 पेपर है इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद देखो ड्यू नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई क्लिक नहीं करना, देखो इफ यू हैव ड्यू पेपर क्लिक, अगर नहीं है तो नहीं करना। देखो अब मैंने पहले बताया था कि अगर था तो यस करना है, नहीं है तो देखो यहाँ पर मैंने टिक नहीं किया है। फिर क्या करना, आपने 3 पेपर जो है ना वो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आपका ड्यू पेपर अगर सिलेक्ट किया है वो और आपने 3 पेपर सिलेक्ट किए वो एक बार वेरीफाई करने पूछा कि एक बार देख लो चेक कर दो, तो आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, वेरीफाई क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखिए एक बार बता देता हूं, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा कंफर्म डेटा आ जाएगा। फिर आपको क्या पूछ रहा है ये देखो, आर यू श्योर टू सबमिट, देखो वेरीफाई कर दिया आपने पेपर। फिर जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब आपके पास ये पूछा जाएगा। देखो आप जब सबमिट पे क्लिक करते हो ना तब आपके सामने ये विंडो पे ऊपर आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी आपने जो अभी तक चेक किया पूरा फॉर्म, अगर इसमें कोई मिस है, कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है तो अभी चेंज कर दो, तो कैंसिल करके वो पीछे जो भी आपने भरा है फॉर्म में अब तक वो चेंज कर लेना। नहीं क्या सब ओके है तो लगा दो ओके। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे
तो फिर आपका नेक्स्ट प्रीव्यू आ जाएगा, पूरा अब भरा हुआ आ जाएगा। अब कोई चेंज नहीं कर सकते, बस ये डिटेल आएगी। आपने ये सबमिट कर दिया ना, अब एग्जाम फॉर्म तो भर गया, बस पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो अब ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी आपसे भरी हुई। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह जो भी है आपने भरा है वो आ जाएगा, सब कुछ आपका एक बार एग्जाम भर दिया हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी चेक कर लेना कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ये था, सेकंड ईयर का ये था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, पेज आगे चला जाएगा, आगे यानी पेमेंट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। तो देखिए अब आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपके पेपर क्या होंगे, जैसे मान लीजिए इसका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी ये, और एक प्रैक्टिकल, तो ये इसके पेपर आ गए, ठीक है, सभी यहाँ पर दिए। यानी अब थर्ड ईयर में आप कौन से एग्जाम दोगे, सेकंड ईयर में कौन से एग्जाम होंगे वो लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा फीस, स्टूडेंट पूछ रहे, देखो एग्जाम फीस कितनी ली हुई है 1000, मार्कशीट आपकी जो बनेगी उसकी फीस कितनी हो रही है 100, ठीक है। फिर इसके बाद आप फाइनल ईयर के तो आपकी डिग्री बनेगी, उसका भी 300 रुपये लगेगा, तो टोटल आपका 1400 रुपये तो ये हो गया। फिर यहाँ पे ये ऑनलाइन फॉर्म फीस 400 रुपये और ले रहे, 1400 400 कितने हुए 1800, तो ये देखिए टोटल आ गया 1800। अब आपको इसको पे करना है, पे नाउ पे क्लिक करने से पहले यहाँ पर क्लिक कर देना, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। फिर जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने अगला पेज खुलेगा इस प्रकार से, नोट विद्यार्थी यूपीआई से पेमेंट न करें, यूपीआई में पेमेंट तकनीकी आ रही है, ठीक है, तो यानी यूपीआई से मत करना। अब देखो ये पेज खुला, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो जैसे ओपन करोगे ना तब यहाँ पर ये ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पर दिखेगा, बट आपको क्या करना है इधर ब्लू करना है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, सालान से पेमेंट नहीं करना है, आप जब ऐसे डायरेक्ट अगर ऑनलाइन कंटिन्यू किया ना तो पेमेंट आपकी सालान निकलेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, तो वो मत करना। आपको जैसे खुले ये ब्लू बॉक्स है ना वो यहाँ था, तो फिर मैंने इसको यहाँ किया क्योंकि मुझे ऑफलाइन नहीं मुझे ऑनलाइन करना, तो आईसीआई बैंक इधर क्लिक करोगे। इधर क्लिक करने के बाद आपको फिर करना है क्लिक फॉर पेमेंट, तो जैसे क्लिक करते हो कंटिन्यू फॉर पेमेंट तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा, यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन आईडी आएगी जो मैंने मिटा दी है, नहीं दिखा रहा हूँ। फिर जो पेमेंट है वो आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वगैरह वो आ जाएगा। अब आपको निफ्ट करना है, नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से करना है। अगर आप डेबिट कार्ड करते हो तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपके एटीएम नंबर वगैरह जो है वो पूछेगा, और फिर जैसे उसको प्रोसेस पे करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपका ओके हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने किया, यहाँ पर जैसे आपके पेमेंट आपको जैसे जो जिससे करना था आपने किया, इसके बाद सबसे लास्ट थिंग क्या होती है वो देख लीजिए। इसके बाद एक बार अब जैसे यहाँ आएगा द इन्फॉर्मेशन दैट यू अबाउट टू बी नॉट सिक्योर, तो यहाँ पर आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के दरमियान अगला पेज में इस प्रकार का पेज आएगा, द इन्फॉर्मेशन दैट यू अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर, तो आपको गो बैक नहीं जाना है, गो बैक नहीं जाना है। जब ऐसा पेज आ जाए तो आपको सेंड एनीवे करना है, सेंड एनीवे करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्या करोगे सेंड एनीवे पे क्लिक करना, यहाँ क्लिक करते ही आपका जो पेमेंट था वो सक्सेसफुल हो जाएगा और ऐसा मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन योर चेक चालान जनरेट सक्सेसफुल, यानी आपने जो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वापस आपको लॉगिन करना है व्यास असेंब, तो आपको क्लिक टू कंटिन्यू करना है। जैसे क्लिक टू कंटिन्यू करोगे वापस पहले पेज पे पहुंच जाओगे, आपको रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो डाल के वापस आपका फॉर्म खुलेगा। लेकिन इस बार आपके फॉर्म जब खुलेगा ना तब उसमें एक और ऑप्शन आएगा डाउनलोड, देखिए आया डाउनलोड। देखो पहले डाउनलोड नहीं आ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले फॉर्म भर के बताया था ना, पहले जब मैं शुरुआत करी थी तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपके देखिए यहां पर एग्जाम फॉर्म प्रीव्यू एग्जाम फॉर्म आ रहा है, ठीक है। जब पेमेंट करते हो ना आप, जब पेमेंट आप करते हो तब आपके सामने यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको डाउनलोड पे देखो ऐसे यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तब आपके पास डाउनलोड के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म, ई पेमेंट रिसिप्ट, यानी पेमेंट जो किया उसकी रिसिप्ट, और अगर एनरोल नंबर जारी नहीं हुआ है तो उसकी भी 3 ऑप्शन मिलेंगे, वरना एनरोल नंबर अगर आपके जारी है तो 2 ही मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा, इस पर भी क्लिक करो डाउनलोड हो जाएगा। और एग्जाम जमा करवाते समय फॉर्म में आपको अपने 1-2 सेट बनाना है, उसमें 10वीं 12वीं आधार कार्ड, एबीसी आईडी, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, और ये जो फॉर्म है वो भर के पिन लगा के आपको अपने खुद के साइन करके जमा करवाना है, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरी की पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक डिटेल यहाँ पर आपको समझे डिजिटल बोर्ड पे समझा है,
देन गलतियां नहीं हो सकती है। फिर भी अगर आपके लास्ट में कुछ डाउट रह गया, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल कमेंट आपके पास है, जरूर करें। और लास्ट में ये बताएं कि ये जानकारी आपके लिए कैसी रही, और दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने मित्रों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।